Hi, everybody. Do good. It will come back to you in unexpected ways. It always work. Today is 26th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 144 Geography. पनामा कैनाल कनेक्ट करती है पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को. कील कैनाल कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी. ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड. Function of ozone layer in stratosphere is to prevent ultraviolet radiation effect on ground. ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज यूजफुल, बट जब ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ जाती है देन इट इज पॉइजनस, नॉट डिजायर्ड. विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियोलिस? द आंसर इज आयनोस्फीयर. आज के सवाल हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर्ड टू द थ्री? अल्बीडो इफेक्ट का क्वेश्चन है. आंसर, क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स ड्यू टू व्हाट? The tornadoes are very strong tropical cyclones originating in which sea? To measure the intensity of tornadoes, we use which scale? Which of the following area is more susceptible to typhoon cyclone? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है ओमिनिसेंट. इसका मतलब है वो सर्वज्ञ है, सब जगह है, नोइंग एवरीथिंग, ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ऑल सीइंग, उसको सब पता है. रिप्यूडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और बी एसोसिएटेड विद. कोटिडियन का मतलब होता है दैनिक, अकरिंग एवरीडे बेसिस, डेली बेसिस. लुगुब्रियस मीन्स शोकाकुल, लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिस्मल. कमराडरी का मतलब होता है भाईचारा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. सी सेट का पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. आज विश्व हिंदी दिवस है, विश्व नदी दिवस है, विश्व नदी दिवस है 25 सितंबर को. स्वच्छ नदियां स्वस्थ जीवन, स्वस्थ नदियां स्वस्थ जीवन. ये मानचित्र है मध्य प्रदेश का, और ये मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है. जैसे मध्य प्रदेश के यहाँ नॉर्थ में दिस इज उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर ये रिवर है यमुना. मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो मध्य प्रदेश के दिस सेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है और टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड फ्लो हो रही है, ये अपना रिवर लेके जाएंगी और ट्रिब्यूटरी बनेगी यमुना रिवर को. दिस इज चंबल नदी. दिस इज चंबल नदी में अब पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, दिस इज शिप्रा, और ये चंबल नदी है. चंबल नदी में ही गांधी सागर परियोजना यहाँ पर बनी हुई है. इसके अलावा सिंध नदी आती है, दिस इज सिंध नदी. ये बेतवा है, ये सोन है, सोनार, दिस इज केन, और केन और बेतवा को लिंकिंग की बात चल रही है, केन एंड बेतवा. देन दिस इज टोंस एंड दिस इज सोन रिवर. आप बताओ, ये जो सोन रिवर है, सोन नदी है, क्या ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है? देन ये एक माइटी रिवर है, दिस इज नर्मदा में बरगी, तवा, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, ये सारी परियोजना यहाँ पर है. साउथ की तरफ जाएं तो नर्मदा के नॉर्थ में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ में जैसे यमुना है, साउथ में है दिस गोदावरी. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जो साउथ से आ रही है, या तो ये महानदी में मिलते हुए जाएंगी, महानदी की ट्रिब्यूटरी बनेगी, या फिर और फर्दर साउथ जाती हैं तो ताप्ती एंड देन गोदावरी. तो दिस इज ताप्ती रिवर. और प्रीलिम्स का सवाल है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये दोनों, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स दिस बे ऑफ बंगाल, बट दीज टू रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट दे गेट स्टक इन दिस रिफ्ट, एक ट्रैक्ट में फंस जाती हैं और ये टुवर्ड्स दिस वेस्ट की तरफ मूव करती है. ये वर्धा, पेंच और बैनगंगा रिवर है. सो इस तरीके से 1 बाय 1 हम हर राज्य की ऐसी प्रमुख नदियों और उनकी रिवर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज मध्य प्रदेश. ये है वेस्टर्न घाट गुजरात से स्टार्ट होते हैं. प्रीलिम्स का सवाल है, गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज केरला. तो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये इतने एरिया पर फैला हुआ है और 6 राज्यों से ये पास होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु.
ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरशेड है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड दिस इज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके बाद ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चालू होता है और इन प्लेन्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कोंकण कहाँ पर है, लाइक दिस। टेल ये जो प्लेन्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है। ओके, तो वेस्टर्न घाट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, आपने अपने प्रयासों से सामाजिक कुरीतियों को दूर कर परिवर्तन लाने वाले समाज सुधारक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। आपने सोशल रिफॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, उस महत्वपूर्ण काम को हाईलाइट करिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। अब सी, पेस्ट मतलब होता है से इंसेक्ट्स आ गए हैं वहां पे, तो द आइडिया इज हेल्दी प्लांट के लिए दिस पेस्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हम सीड्स प्रॉपर रखें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट सॉइल्स, न्यूट्रिएंट एंड वाटर का करें, डाइवर्सिफिकेशन रोटेशन करें और ट्री कवर हो टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल डिसीजेज एंड फॉर पेस्ट कंट्रोल। सो दिस इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब जरूरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बचाना बिकॉज इट हेल्प चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप वेल। वेजिटेबल्स आर गुड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रियली गुड। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, इम्यूनिटी बेटर होती है, गट हेल्थ बेटर होती है, माल न्यूट्रिशन दूर होता है और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी फायदा पहुंचता है। सो दैट इज वाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड। सो दिस इज सोशल मीडिया। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का रेफरेंस मटेरियल है दिस द हिंदू, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस और आज प्रीलिम्स क्लास हम रिज्यूम करेंगे और प्रीलिम्स क्लास में आज हम पढ़ेंगे दिस मनी में हम आज स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानेंगे, स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा, और एक क्विज भी देखेंगे। जैसे ही ये प्रीलिम्स का पॉलिटी दिस इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है, हम पॉलिटी का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी का बुक स्टार्ट करेंगे योर फेवरेट दिस एम लक्ष्मीकांत बुक और वी विल ट्राई टू कवर दिस एंटायर पॉलिटी इन अ वेरी क्विक मैनर इन से अराउंड 1.5 month इटसेल्फ। सो इस तरीके से आपका पॉलिटी भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ये क्लासेस होंगी इस प्रीलिम्स बैच के अंदर। दिस इज 1111 इसका फी है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द कोर्स। पॉलिटी क्लासेस अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स और मेंस बैच को भी फॉर नाउ मैं इसमें इनवाइट करूंगा बिकॉज इकोनॉमी हमने इंटीग्रेटेड ही पढ़ी है सारी प्रीलिम्स और मेंस की। देन मंडे से वी विल सेपरेट द बैचेस, ओके, बिकॉज मेंस 2022 इज ओवर नाउ। So very premature to comment on India getting UNSC veto, जयशंकर साहब ने कहा। अब सी, ये द हिंदू है, द हिंदू का फ्रंट पेज। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रीवियस जो आंसर राइटिंग सबमिशंस है हम उसका भी एक डिस्कशन करेंगे। पहले हम द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं। तो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑलराइट, देन दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज एन इरप्शन ऑफ पर्पल। विजिटर्स हैं, ये है नील कुरिंजी फ्लावर, नील कुरिंजी फ्लावर। ये जो फ्लावर है ये अभी ब्लॉसम हो रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं और ये है सीथालयाना गिरी हिल रेंज में। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है, चिकमंगलुरु। इन फ्लावर्स का स्पेशलिटी क्या होता है? ये जो ब्लूम होता है ये 12 साल में एक बार होता है। सो आफ्टर 12 years ये इवेंट हुआ है, दैट इज वाई इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो इसका नाम है नीला कुरिंजी फ्लावर, कर्नाटका चिकमंगलुरु, एवरी 12 year। और नाम है हिल का सीथालयाना गिरी हिल। सो दिस इज एन एरप्शन ऑफ पर्पल। ये है वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो, जयशंकर साहब ने कहा। इसीलिए मैं जब भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज आती है आई ऑलवेज से कि वेट एंड वॉच। अननेसेसरी कमेंट करना, अननेसेसरी हाइप करना या फिर कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ना या फिर अननेसेसरी उसमें कमेंट्स देना करेक्ट नहीं होता है। ऑलवेज वेट, पेशेंस, जब न्यूज डेवलप हो देन उसके बारे में आप बात करो। वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अभी कंक्लूड किया यूनाइटेड नेशंस का वीक लॉन्ग विजिट और स्टेटमेंट ये था कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स जरूरी है। यूएनएससी में जो वीटो पावर है और ये वीटो पावर P5 कंट्रीज को दिया गया है जो परमानेंट है यूएनएससी सीट में, और ये 2022 के हिसाब से करेक्ट नहीं है। सो दैट इज वाई देयर वी नीड सर्टेन चेंजेस, सर्टेन रिफॉर्म्स। अब इसके लिए इंडिया कैंपेन भी कर रहा है, यूएस रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट अस सी।
सो इंडिया का आर्ग्यूमेंट यही होगा यूएनएससी रिफॉर्म्स लाएं और ये जो वीटो हुआ या परमानेंट जो सीट है यूएनएससी में वो इंडिया को मिलना ज़रूरी है। कल हमने G4 कंट्रीज पढ़ा था जो ट्राई कर रहे हैं कि यूएनएससी को एक्सपैंड करें और यहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन हो। व्हाट आर दीज G4 कंट्रीज, कौन सी है? और एक कॉफ़ी क्लब भी है। व्हाट इज़ दिस कॉफ़ी क्लब? टेल व्हाट इज़ दिस कॉफ़ी क्लब। Then this is Dasara back in full on glory in the city of palaces. तो this is very beautiful मैसूर पैलेसेस है। अगले 10 दिन यहाँ पे दशहरा सेलिब्रेशन होगा। बिगर ब्राइटर एंड ग्रैंडर दिस ईयर। तो कोविड-19 के कारण सब इम्पैक्ट हुआ था, बट अब ये वापस फुल थ्रॉटल यहाँ पर दिस फुल ग्लोरी में आ रहा है और इसको इनॉग्रेट करेंगे पहली दफे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम। So this is city of palaces. This is Mysore. Then this is divine touch. So an artist giving finishing touches to an idol of goddess Durga. Goddess Durga on the eve of 9-day long Navratri festival. आप हैं महाराजा अग्रसेन जी। महाराजा अग्रसेन जी। The nation remembers pioneer of socialism, sculptor of a unique society who blessed humanity with the mantra of 1 रुपया 1 ईंट। तो आपकी बर्थ एनिवर्सरी में यहाँ पर आपको रिमेंबर किया जा रहा है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज एजुकेशन प्लस। द क्वेस्ट टू बी द बेस्ट, द क्वेस्ट टू बी द बेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू बिकम द बेस्ट। कौन सा बेस्ट? बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद, खुद से कंपेयर करो। मिरर में जो पर्सन दिखता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ दोस्ती करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, इम्प्रूव करो। द क्वेस्ट टू बी द बेस्ट। What does it take to be the best in one's field? Here are the 4 qualities. And see, life में अगर कुछ भी worthwhile है ना, उसका शॉर्टकट नहीं है। So you have to like ये certain qualities inculcate आपको करना पड़ेगा। परसीवरेंस होना चाहिए, परसीवरेंस होना चाहिए, मतलब आप छोड़ के मैदान नहीं भागते हो। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ऐसी दे ज्वाइन द क्लासेस, दे कुछ टाइम तक वो फुल थ्रॉटल पढ़ते हैं, देन फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते और फिर वो साइडवेज चले जाते हैं। परसीवरेंस इज रिक्वायर्ड, परसीवरेंस इज रिक्वायर्ड। ये ना जिम नहीं है कि जिम में न्यू ईयर में हमने ज्वाइन कर लिया देन आफ्टर अ मंथ हम उसको कंटिन्यू नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट एज वेल, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं है ये। दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ जर्नी। डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, बट ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी भी उतनी ही यूजफुल है। ये जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, आप इवॉल्व करेगी आपको। सो दिस जर्नी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो इज द जर्नी। तो एक पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड रखना जरूरी होता है। अननेसेसरी बहुत क्रिटिकल, नार्सिज्म या नैरो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। सो सी, दिस इज नीरज चोपड़ा का जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे है ना। ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। परसीवरेंस होना चाहिए, परसीवरेंस। यू ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर बेटर, और कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाने, ग्रेजुअल इटरेशन करो, आप इटरेशन करो। सो आउट परफॉर्म करो योर ओन परफॉर्मेंस विच इज इन योर हैंड्स। सचिन तेंदुलकर ये बोलता था ना, आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर। तो ये क्वालिटीज आपको बहुत काम करेंगी। दूसरा होता है नॉलेज। नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। नॉलेज होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। सो नॉलेज इज ट्रूली पावर। तो द आइडिया इज ट्राई टू लर्न। ये स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। सर्टेन टाइम्स होता है कि जैसे अभी मेंस लिखा आपने है ना, बट स्टिल देयर इज अभी बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का, बेटरमेंट का, रिफाइनमेंट का। होप फॉर द बेस्ट, बट अभी से कोशिश करो कि अब और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, अगर बाय द वे हमको दोबारा मेंस लिखने को नौबत आ गया तो। सो दिस शुड बी योर एटीट्यूड। नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा स्टूडेंट मोड में रहना चाहिए, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। द आइडिया इज कि आप बेस्ट करो। इवन जो जैसे इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, संतूर के क्लासिकल प्लेयर थे, बट वो ऑलवेज दे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन डिलीजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। डिलीजेंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सेटबैक्स होते हैं, रोज एक जैसा दिन नहीं होता, बट यू हैव टू हैव दिस एबिलिटी कि आप उसको कॉन्कर करो। सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता, बट डिसिप्लिन रोज होता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। एंड पेशेंस, पेशेंस। It takes time to build a palace. It takes time to build a palace. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हो तो हैव सम पेशेंस. It takes time to build a palace.
तो साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने भी बताया था, मास्लो मॉडल में भी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, ये हमने पढ़ा था। आई शेयर्ड वन वेरी नाइस इन्फोग्राफिक एज वेल। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, स्टेटस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो द आइडिया इज हमको थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, बिकॉज ये जो आपका टाइम होता है, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। आपका करियर भी है, देन आपको एम्बिशंस भी है, आपको घूमना भी है, देन आपको दिस पर्सनल लाइफ भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। द आइडिया इज हैव सम पेशेंस, जो बेसिक्स है उसको करेक्ट करो, एंड ऑटोमेटिकली समय के साथ सारी चीज़ें विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द राइट प्लेसेस। ओके, डोंट पैनिक, डोंट एंजाइटी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। जैसे माइकल फेल्प्स है, स्विमर हु वॉन 6 गोल्ड मेडल्स इन अ रो एट द ओलंपिक्स। दिस एटीट्यूड हैज टू बी कल्टिवेटेड इन वन स्टूडेंट डेज, बिकॉज दिस इज व्हेन वन हैज द टाइम। ये जो जर्नी है ना, ये आपको प्रिपेयर कर रही है लाइफ के बड़े और जो चैलेंजेस आने वाले हैं। सो दिस जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बोला जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो डिफरेंट पर्सन बन जाता है। सो दिस प्रिपरेशन इज इटसेल्फ अ विनर। You are preparing, you are a winner. You will be a far better person, well-informed person. Reduce number of stray dogs on streets to manageable levels. अब सी, यहाँ भी जो बात है वो एथिक्स की भी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात है, हेल्थ केयर की भी बात है। एथिक्स में एथिक्स है टूवर्ड्स चिल्ड्रन, एथिक्स है टूवर्ड्स एल्डरली, और एथिक्स है टूवर्ड्स डॉग्स एज वेल। दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर लिविंग बीइंग, एंड दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो ये सारे एथिक्स पैरेलल में। देन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी है। कई बार आप देखो रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं स्ट्रे डॉग्स के कारण, या फिर ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज भी होती है। सो द आइडिया इज देयर हैज टू बी सर्टेन मैकेनिज्म, और प्लस हेल्थ इज ऑल्सो देयर। जूनोटिक डिसीजेज इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। जूनोटिक डिसीजेज, डॉग बाइट से रेबीज होता है, एंड वी हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें लाइफ लॉस हुआ है। सो द आइडिया इज कि कैसे इसको हम हैंडल करें दिस स्ट्रे डॉग्स को। और इवन जो आपका डोमेस्टिकेटेड डॉग भी है, वो डॉग आपके लिए बहुत लॉयल है, आप उसके ऑनर हो, तो वो डॉग आपको रिकॉग्नाइज करता है, लव करता है। बट अगर कोई थर्ड पर्सन है, उस डॉग ने उस थर्ड पर्सन पे अटैक किया, जैसे अभी जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी पर्सन था उसको बाइट कर लिया, देन इसका जिम्मेदार कौन है? तो द पॉइंट इज रिड्यूस नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स टू मैनेजेबल लेवल्स. So this is page number 6. Then violent front, and this is over the top. यहाँ बात है द गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन प्राइवेसी बिफोर डिजिटल एप्स कंट्रोल. इसमें भी वेट एंड वॉच करें. अभी ये बिल आ रहा है, पिछला जो बिल था वो भी रिवोक हो गया, विड्रॉ हो गया. अभी इस बिल में बहुत सारे इटरेशंस आएंगे. सो अभी बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी की ज़रूरत नहीं है. जो बेसिक्स हमें पता है, पुट्टा स्वामी केस ने क्या बोला, या फिर जो प्राइवेसी है वो ज़रूरी है. डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, इनको हम चेक करें. अब गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपका जो फ़ोन टैपिंग हुआ या फिर मैसेजेस गवर्नमेंट ट्रेस करना, ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, हर गवर्नमेंट करती है. बट उसके पीछे बैक बाय सर्टेन लॉज होने चाहिए एंड सर्टेन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए. गवर्नमेंट एक बिल ला रही है जिसमें व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस माना जाएगा और इनको भी गवर्नमेंट आईटी एक्ट के थ्रू रेगुलेट करेगी. न्यू डेफिनेशन में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ईमेल, वॉइस मेल, वीडियो, डेटा कम्युनिकेशन, ओवर द टॉप ब्रॉडबैंड, ये सब इंक्लूडेड होगा. और ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो था, एग्जिस्टिंग वन था, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का न्यू लीगल फ्रेमवर्क अभी आने की बात है. तो द आइडिया इज अभी केवल होमवर्क चल रहा है कि प्राइवेसी, बिकॉज अभी टाइम चेंज हो गया, कम्युनिकेशन के तरीके भी चेंज हो गए. सो न्यू लॉज आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट लॉ जरूरी है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. बट कंट्री में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्राइवेसी भी सेफगार्ड करना इज रिक्वायर्ड. तो अभी बस यही आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर से दिस डिस्कशन भी करना चाहिए. डेटा प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन. अब गॉन आर डेज जब हार्ड पावर जो होता था. ऐसा नहीं है कि हार्ड पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, बैलेंस होना जरूरी है. बट द पॉइंट इज इट इज नॉट द, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, इट इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर. सो ये जो सॉफ्ट पावर है, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, म्यूजिक हुआ, हमारा मूवीज हुई, हमारी बुक्स हुई, हमारा कल्चर हुआ. आप और एग्जांपल्स बताओ इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या क्या हो सकती है. लेट अस ट्राई टू लिस्ट देम आउट. इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. लेट अस ट्राई टू लिस्ट देम आउट कि इंडिया की सॉफ्ट पावर से आप क्या क्या समझते हो. व्हाट कुड बी द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया.
और आज का टाइम में इसमें सॉफ्ट पावर ज़रूरी भी है, बिकॉज इंडिया का सॉफ्ट पावर में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अब आगे जो टाइम है, स्पोर्टिंग एक अच्छी सॉफ्ट पावर है। इंडिया कॉन्सेंट्रेट करे कुछ कंट्रीज जो बहुत स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, हम उनसे एमओयू साइन करें और उनसे हमारे प्लेयर्स को हम ट्रेनिंग दें, अच्छा एक्सपोजर दें, तो वो बेटर बने। जैसे ऑस्ट्रेलिया यूके स्विमिंग के साथ हमने एक एमओयू यहाँ पे देख रहे हैं। कीनिया के जो होते हैं ये मैराथन जीत जाते हैं बहुत आसानी से, दे आर रियली गुड। सो इस तरीके से हम स्पेसिफिक टाइप्स करें। टॉप्स है दिस टारगेटेड ओलंपिक पोडियम। सो टॉप्स में इसका जो है एथलीट्स का नंबर है उसको बढ़ाएं, उनको स्पेसिफिक पिन पॉइंट से हम एथलीट्स को पिक करें जिनमें पोटेंशियल है मेडल लाने का, और उनको पूरी ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड कराएं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होगा, तो यहाँ पे पैसा लाना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो उससे एक मार्केट बनेगा, स्पोर्ट्स का कल्चर बनेगा, सबको बहुत फायदा होगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, नीति आयोग इसमें रिकमेंडेशंस दे। सो द आइडिया इज स्पोर्ट्स जो है ये सॉफ्ट पावर है, इंडिया को इसमें वर्क करना चाहिए। ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, इस आर्टिकल में प्राइमरली बात की है। जैसे अभी जयशंकर साहब का भी विजिट्स हो रहे हैं, अभी जो वर्ड है वो मल्टीलेटरल है, यूनिपोलर नहीं है, बायपोलर नहीं है, वर्ड इज मल्टीपोलर नाउ। सिक्योरिटी काउंसिल में ओवरहॉल जरूरी है। इस बार का जो 77वां जनरल असेंबली था, अ वाटरशेड मोमेंट था। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस, वर्ल्ड जो अभी चैलेंजेस देख रहा है, यूक्रेन क्राइसिस हुआ, कोविड-19 हुआ, अभी ताइवान का नया क्राइसिस हो सकता है, चाइना में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इन सब में यूनाइटेड नेशंस को एक यूनिफॉर्म फ्रंट प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी होगा। यूएन में फॉल्ट लाइन है, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में यूएन टूथलेस नजर आया। चाइना का राइज है, बेलिजरेंस है और रिवेंजफुल राइज है, एक बिग कॉज ऑफ वरी है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे हुआ, जैसे यूगर्स का चाइना यूगर्स में जो कंडीशन है, इसमें यूएन कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा। टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, 2008 मुंबई अटैक, अभी तक वहाँ पर उनको बुक्स नहीं कर पाए हैं, हम जिस कॉन्विक्ट नहीं कर पाए हैं। तो द आइडिया इज बिकॉज चाइना वीटो कर देता है। इन सब चीज़ों में ये जो बॉटलनेक है यूएन का फॉल्ट लाइन, इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस अफ्रीका इतना बड़ा है, एशिया इतना बड़ा है, बट साउथ अमेरिका है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में बस ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे, जैसे यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, है ना, ये केवल 5 परमानेंट मेंबर है वहां पे, इंक्लूडिंग चाइना। सो द आइडिया इज इस यूएन को रिफॉर्म जरूरी है, इस यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नेसेसरी है। देन रशिया है, चाइना है, सो दीज आर P5 फोकस में। अब हमें क्या करना होगा, यूनाइटेड नेशंस में हम अपनी कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स का जो डिमांड है उसको रेज करें। यूक्रेन क्राइसिस में हमने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। अब इंडिया को भी डाइवर्सिफाई करना है, तो हम जैसे क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, इब्सा है, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंसी दिस मिली है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट, इंडिया कैरिकॉम है, कैरेबियन कम्युनिटी। सच टाइप ऑफ मल्टीपल फॉर्मेट्स में इंडिया को अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहिए। अरब के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, फ्रांस, एवरीवेयर वी हैव गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर। और उसका रीजन भी क्या है, अवर सॉफ्ट पावर। इंडिया का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक अवर फ्रेंड। प्लस हमारे यहाँ मार्केट है, डेमोक्रेसी है, पीपल है। सो द आइडिया इज इट्स अ विन विन सिचुएशन, वी नीड टू कैपिटलाइज इट। सो डिप्लोमेसी एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये जरूरी होगा। देन इंडिया नीड्स अ न्यूरो डाइवर्स वर्कप्लेस भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है, वर्कप्लेस हेल्दी होना ज़रूरी होता है। और कुछ स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्कप्लेस में जो जैसा है उसको वैसा काम दो। हर किसी में एक टैलेंट होता है, तो गुड लीडरशिप इज़ लाइक कि उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करो, इट विल बी अ टीम वर्क। देन एंड हर किसी का रिक्वायरमेंट होता है, एवरीबडी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। Then food turns poison, not good. Then this is ईरान, ONGC विदेश को 30% स्टेक दे रहा है फरजाद बी गैस फील्ड में, तो दिस इज अगेन वन डेवलपमेंट। ये है शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न, इसमें कुछ नई बात नहीं है, जो इतने दिनों से हम देख रहे हैं। स्पेटियल और टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है इंडियन मॉनसून का। व्हाट इज मॉनसून विड्रॉवल? सो मॉनसून का ऑनसेट होता है, दिस इज इंडिया, 1 जून को तकरीबन केरला में मॉनसून आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो दिस इज प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून। फिर वापस रिट्रीट होने लग जाता है, तो दैट इज विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। तो ये जो मॉनसून था, ये मॉनसून था दिस साउथ
वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून वी कैन से, या फिर साउथ ईस्ट मानसून वी कैन से। अब क्या होगा, जब विड्रॉवल हो गया फिर रिवर्स मानसून चालू होता है जिसको हम विंटर मानसून बोल सकते हैं। विंटर मानसून तो वो फिर नॉर्थ ईस्ट से ऐसे फ्लो होगा, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होगा और उससे विंटर रेंज होगी दिस कोरोमंडल कोस्ट मतलब चेन्नई में। तो इस तरीके से पहले ऑनसेट ऑफ मानसून, फिर विड्रॉवल ऑफ मानसून, ये समर मानसून हुआ, फिर आता है विंटर मानसून, विंटर मानसून। तो अभी विड्रॉवल चल रहा है, विड्रॉवल चल रहा है। तो विड्रॉवल सपोजिटली अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर विंटर मानसून स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर से चालू होगा जिसमें दिस कोरोमंडल, तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पर बारिश होगी। तो मानसून इस तरीके से बढ़ता है, पहले आगे बढ़ता है, फिर विड्रॉवल होता है और फिर विंटर वाला मानसून आ जाता है। अभी समर था, देन मानसून कैसे विड्रॉ होता है, तो अगेन दिस इज लाइक एयर प्रेशर सिस्टम चेंज होता है, एयर प्रेशर सिस्टम चेंज होता है। अभी साइक्लोनिक एक्टिविटी थी, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी। अगर बहुत आसान भाषा में बोले तो ये जो पूरा मानसून का मैकेनिज्म है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास। जमीन तेजी से गर्म होती है, पानी धीरे गर्म होता है, जमीन तेजी से कोल्ड हो जाती है, पानी धीरे कोल्ड होता है, और इससे डिफरेंस क्रिएट होता है और ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और डिफरेंस ऑफ प्रेशर होने के कारण विंड फ्लो होती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है। ओके, तो आईएमडी को बड़ा हेडेक हो गया इस बार। ओवरऑल पानी तो ठीक है बट स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न बहुत इंपैक्ट हो गया है, क्रॉप लॉस हो रहा है, एक्सेसिव रेन हुआ, सितंबर में भी इतनी बारिश हो रही है, यूजुअली होता नहीं है। फिर अल नीना एंड ला नीनो है ना, ला नीना मतलब ज्यादा रेन, अल नीनो नो लिखा है मतलब कम रेन। ये भी एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था साउथ अमेरिका में, यहाँ पे चेंज होता है पेरुवियन कोस्ट पे, करंट, वाटर करंट, कोल्ड एंड वार्म, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। पिछले कुछ टाइम से ला नीना ज्यादा है, ला ज्यादा है मतलब बहुत रेनफॉल हो रही थी पिछले 2-3 साल से। लेट अस सी। तो द वन आइडिया इज क्लियर, मानसून पैटर्न चेंज हो रहा है। आईसीसी के रूल्स कमिंग इनटू प्ले। रूल्स होते हैं, हर किसी के रूल्स होते हैं। बॉलर का रूल है तो बैट्समैन के लिए भी वो रूल एप्लीकेबल होता है, रूल्स फॉलो होने चाहिए। ऑन क्वाइट क्विटिंग अ कॉल फॉर बेटर वर्क प्रैक्टिसेस। अब सी, ये जो जेन जी है, मिलेनियल्स है, सी हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, जैसे अभी आप थोड़े टाइम बाद और रियलाइज करोगे, सक्सेस का मतलब केवल पैसा या पैकेज नहीं होता। सक्सेस का मतलब मनी एंड पैकेज इज नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ दिस सक्सेस। या फिर एक वर्ड होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन ये भी प्योरली केवल मनी बेस्ड नहीं होता। एक बहुत बड़ा मिथ है कि मनी कैन सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स, बट ऐसा नहीं है कि मनी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। There are several other things which is required in life to make it say good. So the idea is never to become rich. The idea is always to become wealthy. Idea is to become wealthy, all round wealthy, all round wealthy. This should be the way forward. तो यहाँ पे बात है क्वाइट क्विटिंग। अक्सर बर्नआउट बहुत कॉमन हो रहा है, बर्नआउट इज वेरी वेरी कॉमन, एंड बर्नआउट मुझे भी फील हो रहा है बिकॉज सी, अब जैसे मेंस बैच ओवर हुआ, फॉर यू लाइक इस एग्जाम इज ओवर, नाउ मूव टू नेक्स्ट, बट फॉर टीचर लाइक अभी एग्जाम ओवर नहीं है, अब देन कंटिन्यू करना है, प्रीलिम्स को पढ़ाना है, लाइक दिस। सो दैट इज वाई एक बैलेंस बनाना जरूरी है। दैट इज वाई आई स्लो डाउन वेन एवर आई स्टार्ट फीलिंग दिस बर्नआउट, बिकॉज बर्नआउट नहीं है, अपन को कंटिन्यू करना है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। तो द आइडिया इज गो स्लो, गो स्लो। लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज नॉट अ चेकलिस्ट एज वेल। ओके, गो स्लो। और हर किसी का अपना अलग टाइमलाइन होता है, स्टॉप कंपेयरिंग कि हर किसी का एक अपना अलग टाइमलाइन होता है। ओके, सो गो स्लो। 21st सेंचुरी में इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट देखो, कोलैबोरेट करो, ओपन माइंड रखो, लाइफ इज गुड। देन फाइनेंशियल देखो, डे टू डे देखो, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर सब इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एटसेट्रा एक इन्होंने यहाँ पे दिखा है। फैट चांस ऑफ गेटिंग मी टू स्टॉप रीडिंग। फैट चांस मतलब वो बहुत कम चांस है उसका होने का। बैंडविड्थ नहीं है अभी बहुत सारा काम करने की। बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि अभी उसका एनर्जी नहीं है उस काम को करने का। आफ्टर अ 5 किलोमीटर वॉक आई डिडंट हैव द बैंडविड्थ टू प्ले टेनिस विद माय फ्रेंड्स, बिकॉज एनर्जी अब सारा यहाँ यूज हो गया। दे डिडंट हैव द एनर्जी। देन इसके बाद राइट नाउ वी डोंट हैव द बैंडविड्थ टू टेक ऑन एनी न्यू प्रोजेक्ट। फॉर चांस मीन्स होता है लाइक डज इट मीन देर इज नो चांस ऑफ इट हैपनिंग। फैट चांस, फैट चांस मतलब इसका कोई चांस नहीं है, लिटिल और नो चांस है, तो दैट इज फैट चांस। देन इसके बाद नोज क्लीन करना मतलब अननेसेसरी कंट्रोवर्सी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, दैट इज नोज क्लीन।
सो ये है दिस इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पर वर्ड है कॉन्वाइवियल, दैट इज ऑक्यूपाइड विद अ फॉन्ड ऑफ द प्लेजर्स ऑफ गुड कंपनी। गुड कंपनी, अच्छी कंपनी में, जोवियल है, गुड है, ओके। सो दिस इज इंग्लिश। नाउ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट टू यूएई अब 14% हो गया है। देन अब ये नया डेवलपमेंट है, मिस्टर रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा था बट आपने डिक्लाइन कर दिया। अ राइड ऑन डल लेक, डल लेक इज वेरी ब्यूटिफुल। ये डल लेक है, ये किस टाइप की लेक है? आंसर, डल लेक किस टाइप की लेक है? जैसे टाइप्स ऑफ लेक पढ़ा था ना, टेक्टोनिक लेक होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज दिस डल लेक? इंडियन एयरफोर्स एक्सपीडाइट्स Su-30 फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, लेबर कॉस्ट एज डिसिपेट करना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। देन दिस इज इलेक्शन कमीशन, डेमोक्रेसी, Armenian properties, Chandigarh plan to accelerate electric vehicles, to do or not to do with new fund offers. This is super typhoon आया है फिलीपींस में। Then Germany, Russia and North Korea. Then no leniency and this is sports, Carlson, yes। और कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया। ये है इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। मुकुल रोहतगी साहब ने बताया कोई रीज़न नहीं है, स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, टर्न्स डाउन दिस पोस्ट। देन दिस इज रामलीला, रेड फोर्ट एंड दिस इज वाटर लोअर रेन इन दिल्ली। इस बार दिल्ली में बारिश कम हुआ है ओवरऑल। सी ओवरऑल मतलब स्पेटियल टेम्पोरल वेरिएशन हो रहा है, स्पेटियल टेम्पोरल वेरिएशन हो रहा है। और जो रेन्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अगर वो कुछ ही दिन में सारा पानी आ जाए देन इट इज़ अ वेस्टेज, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। देन दिस इज वाई द हेजिटेंसी। यहाँ पे बात है कोविड-19 का थर्ड डोज क्यों नहीं ले रहे हैं, इस हेजिटेंसी को कैसे दूर किया जाए। देन लुक एट दिस फोटो, दिस इज आभा नेरी उत्सव, आभा नेरी उत्सव। ये क्या है? स्टेप वेल्स है। कैन यू आइडेंटिफाई ये स्टेप वेल कहाँ का है? पर्यटन विभाग। तो इस टाइप के जो स्टेप वेल्स है, सी पानी के लिए, बाउलीज भी हमने पढ़ा था, बाउलीज, ये आभा नेरी उत्सव है, दौसा का है ये, एंड दीज आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। देन रशिया, आरएसएस क्वाइट अ रेसिपी फॉर रिफॉर्म्स, रूपी बाउंस बैक करेगा, 81 क्रॉस हो गया है। लंपी स्किन डिसीजेस बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। देन एक्सकेवेशन, देन ट्रिप टू एशिया, और ये मैक्सिमम सिक्योरिटी है जापान में। अभी शिंजो आबे और काफ़ी डिग्निटरीज यहाँ पे विजिट करेंगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, यूएस वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। सो सेफ्टी सिक्योरिटी एक मुद्दा यहाँ पे रहेगा। लिमिट्स ऑफ फ्री मॉनेटरी पॉलिसी है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, देन सुजुकी जिमी और ईरान। सो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, ये सारे यहाँ पे न्यूज़ टैम्पलेट्स मैंने लगा दिए, क्विकली आप इनको गो थ्रू करना। एक न्यूज़ और है, और आप हैं द झूलन एक्सप्रेस, इंडिया की स्टार बॉलर। देन झूलन हैड एन इनक्रेडिबल रन 20 years 261 days में, तो आप अभी रिसेंटली रिटायर हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर रहा है। सो दिस इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। नाउ आपके आंसर्स देखते हैं। सो ये दो सवाल थे। पहला था कोस्टल इरोजन को कैसे स्टॉप किया जाए, जैसे आज मैंने एक वीडियो शेयर किया है ना, मैनग्रोव्स किस तरीके से वेव एक्शन को स्टॉप करते हैं, इवन सुनामी एंड दिस वेव एज वेल। What are the available coastal management techniques for combating the hazard? दो सवाल हैं इसमें। पहला कॉज इफेक्ट बताना है कोस्टल इरोजन का, देन कोस्टल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? What are the similarities, dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? तो ये दो सवाल हैं आज के लिए। So these are your submissions. पहला जो है वो नंदिनी का है, नंदिनी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज द क्वेश्चन, कोस्टल इरोजन क्या होता है? नेचुरल फिनोमिनन, बैलेंस शोरलाइन, गुड, रीसेंट न्यूज एंड फाइंडिंग्स बताया। सी ये सारा कोस्ट लाइन इंडिया का बताया है, इंडिया का 7500 अराउंड कोस्ट लाइन है, वेरी गुड, इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। कोस्टल इरोजन कॉज, देखो ये ज्योग्राफी का सवाल था और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ज्योग्राफी का सवाल ऐसे ही लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो, वेरी गुड। कुछ इनोवेटिव एग्जाम्पल्स भी लिखो, गुड। सामित ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम वेरी हैप्पी। कोस्टल इरोजन क्या है यहाँ पे बताया आपने, गुड, वेरी नाइस। इसको और थोड़ा डिटेल में बताओ, यहाँ पे अलग अलग कोस्ट के नाम भी बता सकते हो आप, कोरोमंडल क्या है ना, सरकार क्या है, देन लाइक दैट। देन इसके बाद आपने बताया मेजर्स, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड सामित। देन कोस्टल रेगुलेशन जोन, वेरी वैलिड पॉइंट, और एक वे फॉरवर्ड भी है एनडीएमए, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड।
नेहा, आपका आंसर भी बहुत अच्छा होता है। कोस्टल का इंपॉर्टेंस बताया, इरोजन रीजंस, नेचुरल सेंटर, देन दिस इज फैक्टर्स क्या हैं, वेरी नाइस। कोस्टल रेगुलेशन, गुड, दिस इज अ वेरी गुड आंसर। डायग्राम्स, ज्योग्राफी मतलब डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। पंकज ने हिंदी में आंसर लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी, हिंदी बहुत अच्छे से लिखा है आपने। तटीय अपरदन क्या होता है? कुल भारत की कितनी दिस तटीय रेखा है? कृत्रिम कारण क्या है, मैनमेड। देन तटीय अपरदन के प्रभाव, अब अलग अलग फैक्टर्स। यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, अंडरलाइन भी करो, और जहाँ गलत हो जाए ऐसे नहीं लिखना, एक सिंपल लाइन से कट कर दो उसे। कविता, वेरी गुड, कितना अच्छे से लिखा है। ज्योग्राफी, कोस्टल इरोजन क्या है, कॉजेज बताए, इफेक्ट्स बताए, गुड। मैनेजमेंट टेक्निक्स भी बताया, और कोस्टल मैनेजमेंट, गुड। अब इससे वेटेज बढ़ जाता है, अब इसमें एग्जाम्पल्स भी आप कुछ खूब सारे लिखो, लेटेस्ट कोई नई फाइंडिंग्स हैं वो भी ऐड करो, देन गुड। अब देखो कितना अच्छे से आशा ने डायग्राम बनाया, वेरी नाइस। सो दिस इज गुड, वेरी गुड। नेचुरल फिनोमिनन, लिटोरल इफेक्ट्स क्या है, इमीडिएट, सेकेंडरी, वेरी गुड। सेग्रीगेशन बहुत जरूरी होता है, ऑर्गेनाइज्ड नजर आता है फिर, वेरी नाइस। अदिति, वेरी गुड। नेचर, एंथ्रोपोजेनिक, देन दिस डायग्राम सो गुड, दिस इज अगेन रियली गुड। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट्स बताए, गुड। अब इसको डायरेक्ट एंड नहीं करना है, कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखो 2 3 लाइंस का। पालिका, दिस इज अगेन रियली गुड। अब सी कितना अच्छा डायग्राम है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड पालिका। तो दिस इज गुड। अब्रेशन, पूरा स्टाइल बताया। अब क्या प्रॉब्लम है इंडिया की कोस्ट लाइन पे, उसको आइडेंटिफाई करें, है ना। सेकंड, बिम्स्टेक के बारे में बताया, सी पूरा मैप जरूरी था, गुड। सो बिम्स्टेक और सार्क के बीच में डिफरेंस बताना था और अपना ओपिनियन देना था, अगेन बहुत बैलेंस देना था आईआर का, कि हम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स पे आगे बढ़ेंगे। सार्क भी जरूरी है, बिम्स्टेक भी जरूरी है, देन दोनों की यूनिक रिक्वायरमेंट्स है, गुड। रत्ना प्रिया, वेरी गुड। बिम्स्टेक, सी पूरा टॉपिक तैयार हो गया, आपने अलग अलग 2 डायग्राम्स के थ्रू बताया, वेरी गुड। मैप हमेशा ना स्ट्रेट बनाओ, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करो। सिमिलैरिटीज बताया, वे फॉरवर्ड, गुड। सी दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी। और ये आंसर आप लिख के भी आ जाओगे ना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। द आइडिया इज हम बहुत परफेक्शन की तरफ नहीं भागे, हम डुएबल चीजें सब जगह पे करें, ऑलराउंडर बने, बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, ओके। बिम्स्टेक हुआ, वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। सी डायग्राम भी है और सारे पॉइंट भी यहाँ पे लिखा है, दिस इज रियली गुड। नेहा, वेरी नाइस। सी पैरामीटर्स, वेरी गुड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस बिम्स्टेक वाला, आगे ये और कंटिन्यू होगा। मुस्कान, दिस इज कॉजेज ऑफ कोस्टल इरोजन, प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर। सी द डायग्राम, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। इंटीग्रेटेड कोस्ट मैनेजमेंट, कोई नई टेक्निक्स अभी साइंटिफिक कुछ इन्वेंशन इनोवेट किया है हमने कोस्टल को, ऐसा ऐसा भी आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो लेटेस्ट। देन बिम्स्टेक के बारे में लिखा, वेरी गुड। दोनों इंस्टीट्यूशंस बताने थे और उनके बारे में इंडिया का स्टैंड बताना था। अगेन यहाँ पे हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम बैलेंस्ड वे आगे बढ़ाएंगे। आशा, दिस इज अगेन गुड। सारा पॉइंट्स यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बताया आपने, डिफरेंस भी बताया। अगेन अप्रोच हमारी यही होगा, बोथ आर इंपॉर्टेंट, गुजराल डॉक्ट्राइन भी है, फ्री ट्रेड भी है, गुड। देन रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। सी द मैप, कोस्ट सारी बताई, इन कोस्ट के नाम भी लिखो, जैसे गोवा कर्नाटका में कोंकण कोस्ट, लाइक दैट। देन गुड। अब ये बड़ा अच्छा बनाया आपने डायग्राम। सो सी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। सौरभ, दिस इज अगेन रियली गुड, आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है। सी स्टैक, ज्योग्राफी, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड, अब इसमें इरोजन डिजास्टर को कैसे कम करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, थिंक न्यूअर थिंग्स। पूजा, कॉजेज ऑफ कोस्टल इरोजन, हैजार्ड्स के बारे में बताया, आर्टिफिशियल, वेरी गुड। एंड देन दिस इज कंक्लूजन, एक्सीलेंट। पंकज ने भी बिम्स्टेक के बारे में लिखा, वेरी नाइस। इसको स्ट्रेट पोस्ट करो फोटोग्राफ को, गुड। देन सुमन की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। कॉजेज क्या है, नेचुरल। अब सी देखो ये पूरे डायग्राम्स के थ्रू बताया, वल्नरेबिलिटी। सो देखो ये GS3 था, तो देखो हमने ज़्यादा फोकस किया है टुवर्ड्स दिस डिजास्टर एंड दिस एनवायरमेंट एंड देन दिस इकोलॉजी, गुड। देन बिम्स्टेक, ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ये स्टाइल एवरीबडी लर्न दिस स्टाइल, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड सुमन। ये इस तरीके से जो वेन डायग्राम के थ्रू बताया, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। बिम्स्टेक के बारे में बताया, देखो कितना अच्छे से अंडरलाइन वगैरह, एक्सीलेंट। अदिति ने भी बहुत अच्छे से बिम्स्टेक साथ बताया, डिफरेंस। अभी मैप कितना अच्छा है, दिस स्टाइल इज वेरी नाइस, वेरी गुड। सारे पॉइंट्स हैं, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है हमें। कोस्टल इरोजन, हरजिंदर, दिस इज गुड। आर्टिफिशियल कॉजेज, कोस्टल इरोजन, वेरी नाइस।
सतेंद्र ने, अब देखो कितना अच्छा डायग्राम है। अब देखो यही मैं ढूंढ रहा था, ये अलग अलग नाम लिखो, मालाबार कोस्ट कौन सी है, कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है। वेरी गुड सतेंद्र। देन अपरदन के बारे में लिखा, तटीय, प्राकृतिक और कृत्रिम। वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। आगे की राह। राम नरेश, दिस इज कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन के पॉइंट्स, नेचुरल फिनोमिनन एंड दिस इज मेथड्स। वेरी गुड, वे फॉरवर्ड, गुड। कीर्ति, कोस्टल इरोजन्स के पॉइंट बताया आपने, परसेंटेज, लेंथ। सी दिस स्टाइल इज ऑल्सो गुड, वेरी टू द पॉइंट है, रिवीजन बहुत अच्छा होगा इस स्टाइल से। वेरी गुड कीर्ति। देन सतेंद्र ने बिम्स्टेक लिखा, डायग्राम बहुत अच्छा हो गया है आपका। बिम्स्टेक क्या है, वेरी गुड। इन सब का रिवीजन भी अच्छे से करना है। ये सारे देखो, ये सहयोग के क्षेत्र, दिस इज लेटेस्ट पॉइंट जो अभी मीटिंग में बताया था। स्तंभ जैसे बांग्लादेश, वंडरफुल, दिस इज द बेस्ट कॉपी। वेरी गुड बिम्स्टेक, वेरी नाइस। देन दिस इज उपयोगिता, आगे की राह। वेरी गुड। आशीर्वाद ने भी बहुत अच्छा लिखा है, डायग्राम के थ्रू बताया, दिस गुड। एंड देन कोस्टल एरियाज। अब जैसे आप ओडिशा के कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखो, कोस्टल इरोजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ केस स्टडी लिखो, थिंक, इससे वैल्यू एडिशन होता है बहुत। नेहा, दिस इज गुड। नेचुरल फिनोमिनन, कोस्टल इरोजन्स क्या होते हैं, गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज मेथड्स, वेरी इलेबोरेट, टू द पॉइंट आंसर है, गुड। पूजा, दिस इज अगेन गुड। साक एंड बिम्स्टेक, वेरी नाइस। सुंदर, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छे से आपने लिखा है। दिस इज फीचर्स क्या है, वे फॉरवर्ड। अफसाना, वेरी गुड, अफसाना ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम सो हैप्पी। एंथ्रोपोजेनिक, नेचुरल इफेक्ट्स, गुड। मैनेजमेंट, और पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे खूब सारे पॉइंट्स लिखो। देन दीपाली, दिस इज गुड। मैप, आज का क्या हो गया, मैप बेटर करिए। देन दिस इज गुड, पॉइंट्स लिखे यहाँ पे। कॉजेज ऑफ कोस्टल इरोजन, नेचुरल, लिटोरल, एंथ्रो। दिस स्टाइल इज अगेन रियली गुड। कोस्टल मैनेजमेंट की टेक, अब ये डायग्राम बनाया, गुड, वेरी गुड, गुड। तो द आइडिया इज कुछ इनोवेटिव, हम केस स्टडी भी डाल सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या किया है, या फिर से गुजरात में कोस्टल इरोजन के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, थिंक अबाउट दैट। Aarti, this is again really good. Effects of coastal erosion, very nice. Shalini, this is again good. Gulf of Kutch, Gulf of Khambat, very good. सारे और points लिखो यहाँ पे। दमन, very nice. Coastal erosion, occurrence, littoral, anthro, very nice. Map, diagrams थोड़ा और ज़्यादा लिखने थे यहाँ पे। जब भी geography है, science based topic है, खूब सारे diagrams, maps होना चाहिए। शिवम, दिस इज वेरी नाइस। सी, अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है, पाई चार्ट के थ्रू बताया, गुड। फैक्ट डेटा बताया, वंडरफुल। कोस्टल इरोजन, गुड। अब इसमें थोड़े और पॉइंट्स लिखो, दिस जो सेकंड पार्ट है आंसर का उसमें। अमरजीत, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी गुड डायग्राम। सी, देन दिस इज अपर्दन के बारे में लिखा, गुड। CSE, वेरी नाइस। सैमुअल, दिस इज अगेन गुड। अब सी, सैमुअल का भी वर्क कितना मेटिकुलस होता है, दिस इज रियली गुड। नेचुरल फैक्टर्स, गुड, वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड। शगुफ्ता, वेरी गुड, शगुफ्ता भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब सी, ये डेटा लिखा ना, अब इससे कितना फायदा होता है, ऑथेंटिकेट हो गया डेटा आपका। फिर ये आपने पूरी कोस्ट बताई यहाँ पे, कॉजेज क्या है, गुड, दिस इज वेरी गुड। अदर मेजर्स यहाँ पॉइंट्स में लिख दो, 1 2 3 4 5। दीपाली, दिस इज गुड, अब ये मैप अच्छा है बहुत, दिस इज गुड। बिम्स्टेक एंड साक, कंपैरिजन, अप्रोच हमारा बैलेंस्ड होगा यहाँ पे, दोनों इंपॉर्टेंट है। आरती, वेरी गुड, दोनों के बारे में बताया, बिम्स्टेक के साथ। अब सी, ये स्टाइल अच्छा है। सिमिलैरिटीज, वेरी नाइस। देन डिफरेंसेस, गुड। सैमुअल ने ये लिखा बिम्स्टेक। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा था ना, आपको क्या लगता है, तो एक ओपिनियन बताओ, बैलेंस्ड ओपिनियन बता दो, दोनों जरूरी है, क्योंकि इंडिया ने सार्क छोड़ा कहाँ है, सार्क इज इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सारे आपके सबमिशंस हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा है। आज भी एक्सटेंडेड वीकेंड है, आंसर राइटिंग नहीं है, पुराना सारा कवर करिए आप, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।